राधे राधे दोस्तों, जुक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग ज्ञान के उदय की वीडियो तो हमारे चैनल पर देख ही ली होगी। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी तुम श्रवण करो। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश दो, जिससे मेरा कल्याण हो, मैं मोक्ष पद पाऊं। ऐसे संत सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा और विनय की। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने पूछा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है क्या? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। एक कायली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को आयली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी। उसको देखकर सिंह भाग खड़ा हुआ। वह आयली यह दृश्य देखकर बड़ा चकित हुआ। मैं तो वहाँ आ खड़ा हुआ। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह दृश्य देखा कि बकरी को देखकर सिंह डर के भाग गया है। तुम सिंह संत त्रिकालज्ञ हो, यह बताना मुझे कहो कि ये क्या रहस्य है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे आयली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी टहन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और सिंह पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई। वहाँ डैन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक सिंह हुआ है और वही डैन ये बकरी हुई है। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना अब मुझे भी खाने आती है। तब आयली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। फिर आयली ने पूछा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसके हम तीनों इस अधर्म देह से छूटे? ब्रह्मचारी ने कहा, तुम तीनों का उद्धार करने वाली एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें गीता के अक्षर सुनाए तो तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सबको विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधर्म देह से छूटकर देवदही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देवदही पाकर वह वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिनका फल क्या वर्णन करे। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से ही जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो और भी अधिक है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह वही कथा है जहाँ मानवता ने खुद को पहचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।